Hello everyone, welcome to Study Nation. My name is Dinesh Singh. Okay, so in the continuing with the series of learn the concept with PYQ, आप एक नए concept की बात कर रहे हैं. So this is the question of NDA 1 2024. Question number is 8. Set is A. Okay, I am taking set A. Okay, here the concept is of quadratic equation, so which we will discuss. So everyone, if you have not subscribed to our channel, do subscribe. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो. ओके, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की. सो एवरीवन, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच हैज कम. तो जर्नली आपके पास 2 डिग्री की इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 को हम क्यूबिक बोलते हैं और 4 को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक. ओके, लेकिन अब देखते हैं क्वाड्रेटिक से कैसे सॉल्व होगा. तो क्वेश्चन क्या है? If minus root 2 and root 3 are the roots of a quadratic equation, of equation a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus x4 is equal to 0. Okay, where a0, a1, a2, a3 are the integer, then which of the following is correct? अगर आपसे ये इक्वेशन लिखा है, बोलता है माइनस रूट 3 और रूट 3 मूल है इक्वेशन के और a0, a1, a2, a3 पूर्णांक है. तो याद रखिए, अगर आपसे बोलता है a0, अगर आपके पास सारे ही पूर्णांक हैं, now the most important thing is what? अगर आपके पास सारे के सारे, if all coefficient are, पूर्णांक means integer, and coefficient of highest power of is 1, then याद रखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तब हमेशा irrational root and imaginary root are always in pair. So what we will say, irrational root, अगर आपके पास irrational roots होंगे, मीन्स अगर एक रूट है m प्लस रूट n, सो सेकेंड होगा m माइनस रूट n. और इमेजनरी रूट का मतलब क्या होता है? अगर है a प्लस आयोटा b, सो सेकेंड रूट होगा a माइनस आयोटा b. सो दिस इज द कंडीशन whenever we are saying the coefficient of highest power का मतलब है x की पावर n है, उसका coefficient is 1 and all the other coefficient are integer. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है. अब आपको उसने 2 ही रूट दिए, तो पहला रूट दिया है माइनस रूट 2, तो इसका मतलब है दूसरा रूट क्या होगा? रूट 2. अगर एक रूट दे रखा है आपको रूट 3, तो अगला रूट आपके पास क्या होगा? दैट वुड बी व्हाट? माइनस रूट 3. अब आपके पास आप मैच करते इक्वेशन को. सो व्हाट इज द इक्वेशन इज गिवन, सो वी विल से इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं. नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4. x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? 1. सो हम लिखेंगे इसको, एक इक्वेशन x प्लस रूट 2, एक होगा x माइनस रूट 2, एक होगा x प्लस रूट 3 और देन x माइनस रूट 3. नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3. नाउ मल्टीप्लाई. So just compare what we are going to get. So first we will get what? X raised to power 4. Now x square इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर. ओके, नाउ 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ द कंडीशन वुड बी व्हाट? x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0. कंपेयर कीजिए, व्हाट इज a0? a0 आ जाएगा आपका 6. व्हाट इज a1? a1 आ जाएगा आपके पास 0. व्हाट इज a2? a2 आ जाएगा आपके पास माइनस 5. व्हाट इज a3? a3 आ जाएगा 0. चेक कीजिए, बोलता है a2 3, a3 0. गलत है. a2 0, a3 इज इक्वल टू 0. 5 माइनस 5 गलत है. a0 इज इक्वल टू 6, यस, और a3 इज इक्वल टू 0. a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 5, ये भी गलत है. क्लियर? सो आंसर सी इज अ करेक्ट. Clear?
सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो ऑलवेज रिमेंबर ये कंडीशन कब होती है, और इसका भी एक रीजन, ऐसा नहीं कि ऐसे आप रेंडमली लिखते हैं, बिकॉज एक जर्नली अगर आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है a0 x रेज टू पावर 0 प्लस a1 x रेज टू पावर 1 a2 x स्क्वायर, और यहां पे आप लिखते जाते हो an माइनस 1 x रेज टू पावर n प्लस an x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0. सो दिस इज नोन एज n डिग्री इक्वेशन. तो यहां पे एक कंडीशन होती है. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? सम ऑफ द रूट विच इज व्हाट? माइनस an माइनस 1 अपॉन an. इसका मतलब है जर्नली जब आप ये लिखते हो ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है सम ऑफ द रूट. सो फर्स्ट टाइम सम ऑफ द रूट क्या होता है? x1 x2 इज व्हाट? माइनस b बाई a. क्यों? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n. फिर आपसे बोलते हैं दो रूट एट अ टाइम. तो इसका मतलब होगा दो रूट एक साथ लेंगे तो क्या आएगा? x1 x2 इज इक्वल टू c बाई ए. यहां पे आप लिखेंगे दिस इज व्हाट? प्लस an माइनस 2 अपॉन an और सो ऑन. तभी तो आपके पास अगर तीन रूट वाली इक्वेशन होती है तो जर्नली आप कैसे लिखते हैं? देखिए, अगर आपके पास लिखा है a0 प्लस a1 x a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब इज इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे सम ऑफ द रूट इज व्हाट? माइनस का a2 बाई a3. ओके, नाउ सम ऑफ द टू रूट्स एट अ टाइम, दैट वुड बी व्हाट? a1 बाई a3. सम ऑफ द थ्री रूट एट अ टाइम, क्लियर? ये आपके पास a0, इसका मतलब तो इसी से आप लगा सकते हैं वेन एवर a3 इज 1. तो इसका मतलब है अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कोफिशिएंट आपके पास 1 हो गया, तो इसका मतलब है आपके पास सम ऑफ द वैल्यूज, ये क्या आना चाहिए? इंटीजर. तो सम ऑफ द इंटीजर तभी होगा अगर इर्रेशनल रूट है तो वो वाला पार्ट, यानी इर्रेशनल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, और अगर इमेजिनरी रूट है तो इमेजिनरी रूट वाला पार्ट भी कैंसिल आउट होना चाहिए. सो दैट इज अ फंडा. जब भी आप बोलते हैं whenever all the coefficient are integer and coefficient of highest power is equal to 1, तो इसका मतलब क्या है आपके पास जर्नली कि all the root would be what? irrational. अगर irrational रूट है तो पेयर में होंगे, रैशनल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको. क्लियर? चलिए जी. So this is about this concept, everyone. So do like this video, share it with your friends. If you have not subscribed to our channel, do subscribe, and please just click the bell icon so you will get the notification about all my classes. This is my personal ID, Telegram ID. So if any query you can speak to, you can write me on Telegram. और ये ग्रुप का QR कोड है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. So thank you very much everyone. See you in the next video. Bye. Take care.